और हम बात करेंगे आज ऑस्ट्रेलिया में अग्नि परीक्षा की, जहां पर हमारी यंगिस्तान गई तो बड़े ठाट बाट से थी मैच खेलने, लेकिन आज जिस हिसाब से उसने रन लुटाए हैं, जिस हिसाब से बैटिंग करी है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय कप्तान कोहली और कोच रवि शास्त्री के लिए बना दिया है। क्योंकि जिस तरह से रवि शास्त्री कह रहे थे कि ये जो यंगस्टर हमें मिले हैं ये कुछ क्रांति कर सकते हैं या कुछ अच्छा खेल सकते हैं, मैं आलोचना तो नहीं कर रहा, लेकिन जिस हिसाब से आज बॉलिंग की है युजवेंद्र चहल ने, जो फॉर्म उनकी आईपीएल में थी उससे बिल्कुल विपरीत बॉलिंग हुई है। आज सबसे महंगे साबित हुए वो, 10 ओवर में सबसे ज्यादा रन उन्होंने लुटाए। अगर बात हम लोग करें मीडियम पेस डिपार्टमेंट की, तो कहीं ना कहीं शमी को छोड़ दे तो सारे बॉलर उनके फ्लॉप रहे हैं। लगभग 6 से 7 मैच बाद, लगभग 300 दिनों बाद आज दूसरा विकेट लिया है जसप्रीत बुमराह ने। ये भारत के वो बॉलर हैं जिन पर काफी उम्मीद लगाई जाती है, और ये कोई छोटा मोटा दौरा नहीं है कि आप जिम्बाब्वे जा रहे हो या बांग्लादेश जा रहे हो। 20 साल की पुरानी राइवलरी है जिसको आज हम लोग फिर से जीतने जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं 374 रन का एक लक्ष्य जिसको पार पाना भारत की नई नवेली बैटिंग लाइनअप में कहीं ना कहीं कोई कसर छूट गई। हार्दिक पांड्या ने बखूबी बहुत अच्छे 90 रन बनाए, धवन ने भी अच्छे 76 रन बनाए, लेकिन एक कमी जो खली ओपनिंग की, जहां रोहित शर्मा को सब लोग मिस कर रहे थे। आज कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने कहा भी कि मुझे नहीं पता रोहित शर्मा क्यों नहीं टूर पे आए, वो आ सकते थे। ऐसे तमाम अटकलें लगाई गई कि उनके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया, उनके पिता को शायद कोरोना है, ऐसी तमाम खबरें हैं, रूमर्स चला करते हैं, लेकिन उन पर बात नहीं करनी है हम लोगों को। बात हम लोग करें अगर आज के मैच की, तो कहीं ना कहीं युजवेंद्र चहल एक थोड़ा डिसएडवांटेज रहे भारत के लिए, जहां उन्होंने मात्र 10 ओवर में लगभग 90 रन दिए हैं। अगर वहीं देखा जाए एडन जंपा को, उन्होंने 10 ओवर में 56 रन देके 4 विकेट लिए। दोनों सेम कैटेगरी के लेग ब्रेक है। भारतीय मूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो युजवेंद्र चहल काफी अच्छा फ्लाइटेड बॉल देते हैं, उनके पास वेरिएशन बहुत है। जैम्पा की अगर हम लोग बात करें तो वो तेज फेंकते हैं, थोड़ा तेज फेंकने जाते हैं, बैट्समैन को समय देते हैं कि मारिए आप, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है चहल के पास। चहल इतने बड़े ग्राउंड थे, वो फ्लाइटेड कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल चीजों से विपरीत रहे। नवदीप सैनी से बहुत उम्मीदें थी, वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए, उन्होंने भी खूब रन लुटाए। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका। संदीप, आज का मैच आपने देखा, 375 रन का विशाल का इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी इंडिया की बैटिंग लाइनअप। अगर आईपीएल में ये बैटिंग लाइनअप उतरती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस तरह से आज के मैच ताश के पत्तों की तरह बिखरी है ये टीम, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जी देखिए, चिंता का विषय तो जरूर बोल सकते हैं। मुझे लग रहा है मगर बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग चिंता का विषय। अगर किसी भी टीम को 50 ओवरों में उन्हें 400 रन चेस करने के लिए बोलेंगे तो 10 में से 9 बार वो टीम ऑटोमेटिकली लूजिंग साइड पे ही फिनिश करती है। तो मुझे लगता है कि बैटिंग लाइनअप से ज्यादा वहां की परिस्थितियों में, वहां की स्थितियों में किस तरह से अपने आप को समायोजित करके इंडियन बॉलर्स अच्छी लेंथ पे बॉल डाल सकते हैं, ये सबसे बड़ी जो है चुनौती है। एक चुनौती और भी है, नवदीप सैनी को मैंने देखा कई बार, जो कमेंट्रीज में अगर बात करूं तो मैं वहाँ कैफ भाई थे, कैफ भाई ने कहा कि मैंने सुना कि इनके चोट लगी हुई है, बैक स्ट्रिप है इनका, ये खेल अब शायद इनको नई डॉक्टर से सलाह दी थी रेस्ट करने की, फिर ये ऑस्ट्रेलिया टूर पे आ गए। ऐसी चीजें मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। नवदीप सैनी बॉल अच्छी फेंक रहे थे, हाँ पहला ऑस्ट्रेलिया टूर है उनका, कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर होगा उनके ऊपर भी। जी बिल्कुल सही आप बात करें, बट नवदीप सैनी का क्रिकेट करियर का ग्राफ देखिए, वो क्रिकेट में हाईलाइटेड इसलिए हुए थे या चर्चा में इसलिए आए थे क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी में उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, और रणजी ट्रॉफी में बॉल का कलर एकदम चेंज हो जाता है, वो रेड बॉल क्रिकेट है। तो मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता है, तमाम जो है क्रिकेट विशेषज्ञ बार बार ये कहते आए कि नवदीप सैनी जैसा बॉलर जो है वो जो लॉन्गर फॉर्मेट है उसके लिए ज्यादा सूट करते हैं, ज्यादा बेहतरीन लाइन लेंथ पे बॉल डालते हैं बनिस्बत ये वाइड बॉल क्रिकेट के। तो और जो इंजरी कंसर्न है, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है बीसीसीआई की, इंडियन क्रिकेट टीम की, और अलग अलग जो टीमें हैं स्टेट लेवल की उनकी, क्योंकि किसी भी टीम के किसी भी खिलाड़ी की इंजरी का क्या स्टेटस है ये सही पता नहीं चल पा रहा है। एक कप्तान को ये नहीं पता है कि उसका उप कप्तान टीम में क्यों नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है मिसमैच चल रही है टीम के अंदर। ये बहुत चिंता का विषय है बीसीसीआई के लिए भी और टीम मैनेजमेंट के लिए भी, कि कल विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं रोहित शर्मा मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं टूर पे आए। ऐसी बातें बताई जा रही है, ऐसी न्यूज है, ये कितनी पुख्ता है ये तो रोहित शर्मा ही बता सकते हैं कि उनके पिताजी को कोरोना हो गया था, तो इसलिए वो वापस दुबई से सीधा मुंबई आ गए, वरना वो क्वारंटीन पीरियड में साथ में होते इंडिया टीम के। लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं, चर्चा का विषय है सिडनी में आज इंडिया टीम की हार, जहां पर अच्छी फॉर्म में दिखे हार्दिक पांड्या। बॉलिंग बेशक उन्हें मना है, लेकिन वो बैटिंग बहुत शानदार की उन्होंने। शिखर धवन अच्छी फॉर्म में रहे। केएल राहुल की जो आईपीएल की फॉर्म थी वो कहां चली गई, बिल्कुल 12 रन बनाए 13 बॉल पे। आज मौका था सेट होके, आज वो आप पारी खेल सकते थे जो आईपीएल में खेलते थे, लेकिन उस पर भी वो नजर नहीं आया कुछ।
जी बिल्कुल। मैं केएल राहुल के बारे में देखिए एक चीज कहना चाहता हूँ, बार बार एक दो बार और भी हम लोगों ने इस टॉपिक पे बात की है कि केएल राहुल जैसा खिलाड़ी जब सेट होता है, जब अच्छी फॉर्म में खेलता है, तो वो 130 140 पे फिनिश करता है। और जो करंट फॉर्म वो आईपीएल से लेके चले आ रहे हैं, मुझे लग रहा है नंबर 4 नंबर 5 पे एकदम से शिफ्ट कर देना कहीं ना कहीं उनके साथ जाती है। देखिए खिलाड़ी बेशक कोई भी हो, वो खेलता टीम के लिए है, टीम की जरूरतों के हिसाब से उसको अपने आप को एडजस्ट करना होता है टीम के अंदर। मगर मेरे कहने का मतलब यह है, टीम कॉम्बिनेशन जब बनता है तो कोई भी कोच हो, कोई भी कप्तान हो, उसको इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए कि वो सबसे बेस्ट अपने किसी भी खिलाड़ी को जिसको प्लेइंग 11 में उतार रहे हैं उसका बेस्ट वो कहां पे ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है केएल राहुल जो जिनकी बहुत बेहतरीन फॉर्म थी, बहुत बेहतरीन तरीके से वो खेल रहे थे पूरे आईपीएल में, मुझे लग रहा है ओपनिंग उनसे जानी नहीं चाहिए थी। और मुझे एक चीज के साथ में मैं और बोलना चाहता हूं कि हो सकता है कि शायद अगले मैच में ओपनिंग करने के लिए आए, और जो नंबर 6 का स्लॉट है जहां पर एक मनीष पांडे जो बेंच पे बैठे हुए बहुत बेहतरीन, उन्होंने भी आईपीएल फिनिश किया था। देखिए मैं मयंक अग्रवाल के लिए थोड़ा सा हास जरूर हो रहा हूं, बट मयंक अग्रवाल अगर टीम के लिए मुझे लग रहा है ज्यादा बेटर वो रणनीति रहेगी कि केएल राहुल नंबर 1 पे जाए और नंबर 5 पे जो है मनीष पांडे आप। तो मनीष पांडे को टीम में नहीं लेना भी, मैंने जब सुबह टीम देखी लगभग 8:35 पे टॉस हुआ, जब मैंने देखा कि मनीष पांडे वहां नहीं, वहां संजू सैमसन नहीं, कुलदीप यादव नहीं, मुझे लगा कि नवदीप सैनी टीम बहुत अच्छी चुनी थी। ये होता है परफॉर्म पे। कुछ ऐसे लोग थे जो पहला ही टूर अपना कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया का, बेशक उन्होंने घरेलू क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के साथ डोमेस्टिक सीजन जब हो या फिर घरेलू सीरीज हो, ऑस्ट्रेलिया खूब टूर किए हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के टूर पे कहीं ना कहीं जाते हैं तो तोते उड़ जाते हैं। जब बॉल सर के पास से निकलती है, आप मीडियम पेसर, आप तो अच्छे से जानते ही हैं ये बात कि बैट्समैन हर कोई नहीं खेल सकता है। आप ऐसे यंगस्टर, इसीलिए धोनी, द्रविड़, अगर सुरेश रैना की मैं बात करूं, मैं सचिन पाजी की बात करूं, या तमाम ऐसे जो सीनियर प्लेयर थे, राहुल द्रविड़ हुए, ये लोग इसीलिए जब कोई पूरी घरेलू सीरीज वो नहीं खेले, एकदम से ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड जाना है तो इन लोग का नाम आ जाता था। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इतने टूर किए हुए थे। तो आज कहीं ना कहीं कमी खली एक्सपीरियंस की भी। ईशांत शर्मा नहीं थे, शमी के पास एक्सपीरियंस था, उन्होंने दिखाया और उन्होंने उसका अच्छा परफॉर्म किया, 3 विकेट लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए ये चीज होती है जब सरफेस बदलता है, नेचर ऑफ सरफेस क्या होता है, हम फर्क क्या है इंडियन विकेट्स में और ऑस्ट्रेलियन विकेट्स में, क्या है वहां के विकेट ज्यादा हार्ड हैं, तो ज्यादा हार्ड विकेट होंगे तो बाउंस ज्यादा होगा, तो जब बाउंस ज्यादा होगा तो लेग बिफोर के जो डिसीजन हैं वो ऑस्ट्रेलियन जब विकेट्स पे मैचेस होते हैं तो बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा शॉर्टर लेंथ बॉल होती है तो वो विकेट के ऊपर से निकल जाती है, जो कि इंडियन विकेट्स में ऐसा नहीं होता है। जो बॉल इंडियन विकेट्स के लिए गुड लेंथ बॉल होता है वो थोड़ा सा शॉर्टर लेंथ बॉल हो जाता है ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे, क्योंकि वहां पे बाउंस ज्यादा है। तो इन सब चीजों के लिए जो एडजस्टमेंट है किसी भी बॉलर के लिए इतना आसान होता नहीं है कि जाते ही वहां पर एकदम से, अब क्वारंटाइन भी रहे, ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, तो एकदम से एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा चूक हुई बॉलिंग डिपार्टमेंट में। और एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं कि मुझे लगता है देखिए शामी है, बुमराह है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और थोड़ा सा एक स्पीडी बॉलर है, एक ही टाइप के बॉलर हैं, उसमें आपने नवदीप सैनी को भी ऐड कर दिया। मुझे लगता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चेंज करना चाहिए, एक स्विंग बॉलर आपको टीम में इंक्लूड करना चाहिए, चाहे आप शार्दुल ठाकुर को ले आए, चाहे आप चाहर को ले आए, किसी भी एक स्विंग बॉलर आपको चाहिए जरूर, कि नई बॉल से अगर आपको स्टार्टिंग में 1-2 ब्रेक थ्रू मिलते हैं तो फिर इन विकेट्स पे आपके स्पिनर्स जो है बच सकते हैं और आपको गेम में वापस ला सकते हैं। और अगर नई बॉल से आपको विकेट नहीं मिलता है तो बहुत मुश्किल है। इंडियन इनिंग में भी यही हुआ, 20 ओवर तक देखिए इन्होंने पकड़ के रखा, कुछ नहीं था, बराबर चल रही थी दोनों टीमें, मगर जैसे स्पिनर्स गेम में आए और ऑस्ट्रेलियन ने पूरा मैच बदल दिया। ये ऑस्ट्रेलिया की पुरानी तरकीब है संदीप। अगर हम लोग बात करें, शेन वॉर्न भी कई बार ये कह चुके हैं कि मैं तो इंतजार करता था कि 30 ओवर बाद मुझे लगाओ, 20 ओवर बाद लगाओ, 35 ओवर बाद लगाओ, जितनी पुरानी बॉल और जितना पुराना विकेट मुझे दोगे मैं उतना ज्यादा खतरनाक होगा। वही चीज आज जैम्पा ने की। 20 ओवर तक रन नहीं, विकेट नहीं गिर रहे थे, रन बनते आ रहे थे। मैंने देखा कि 53 रन 4 ओवर में हो गए, जिस हिसाब से दोनों ओपनर खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे। जहां स्पिनर्स आए, जो स्पॉट उनको चाहिए तो वो मिले और उन्होंने विकेट लेना चालू कर दिया। आज मैं देख रहा था बुमराह को भी, बुमराह शॉर्ट पिच गेंदों पे आज जा रहे थे। जो काम भुवनेश्वर करते थे उसी रोल में आज उनको रखा गया था कि आज भुवनेश्वर आते थे, पहले 1 आध ओवर कांटे बदलती बॉल इन स्विंग आउट स्विंग करते थे, बैट्समैन को थोड़ा परेशान करते थे। वो आज देखने को नहीं मिली। शमी एक एंड से कर रहे थे, लेकिन बाद में फिर वही दिक्कतें आने लगी उनके साथ। और नवदीप सैनी तो वैसे भी मीडियम पेसर, तेज गेंदबाज हैं और वो आते ही आते बाउंसर मार रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियंस को बाउंसर मारना इतना आसान नहीं, क्योंकि उनका हुक और पुल बहुत शानदार होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए क्या होता है ना कि अगर विपक्षी टीम
का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पे हम लड़ने के लिए जाएंगे तो हम उसे कभी जीत नहीं सकते। ये पुरानी कहावत है। देखिए, तो हम ऑस्ट्रेलियंस क्या है, उन्हीं विकेट्स पे पले बढ़े हैं और इतना क्रिकेट खेला है, बहुत मैच्योर हो गए हैं वहां पे। वो ग्राउंड्स के जो डायमेंशन है उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है, जो एंगल्स है बहुत अच्छी तरीके से उनको पता है, और शॉर्ट बॉल बहुत बेहतरीन खेलते हैं। तो और इंडियन बॉलर्स के लिए भी जो प्लस पॉइंट है वो शॉर्ट बॉल रही नहीं कभी। वो अच्छे से आगे से स्विंग कराते हैं, लेंथ बॉल डालते हैं, हार्ड बॉल डालते हैं, यॉर्कर्स डालते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हार्ड विकेट देख के बह गए भावनाओं में, और जरूरत से ज्यादा या तो शॉर्ट बॉल डाली है या तो बहुत ऊपर डाली है। स्लॉग में भी मैं देख रहा था, मोहम्मद सामी का 47 या 48 ओवर था, स्टीव स्मिथ को एकदम ऊपर बॉल डाल रहे, ओवर पिच बॉल्स डाल रहे थे। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ये चूक हुई है बॉलिंग डिपार्टमेंट में, और मुझे लग रहा है इंडियन टीम जल्दी ही इस चीज को सुधारेगी। सुधारना भी चाहिए, क्योंकि 3 ही मैच है, अब एक से आप पिछड़ गए हैं। और क्योंकि लगता नहीं 8 महीने बाद हम लोग मैच देख रहे थे आईपीएल की, अगर बात हटाते हैं 8 महीने बाद हम लोगों को इंडिया रेट्रो जर्सी, एक तो लेजेंडरी जर्सी मिली है आपको, जहां कपिल जी और सचिन तेंदुलकर, अजरुद्दीन ये जर्सी पहन के खेले, शानदार जर्सी। वो रेट्रो लुक को वापस लाया गया, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी यादगार रही है जर्सी। इस जर्सी में कई रिकॉर्ड बने और इंडिया टीम की तरफ से। सचिन ने कैप्टनसी का डेब्यू कर लिया था वनडे में ऑस्ट्रेलिया टूर पे इसी जर्सी से। तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन आज के मैच में फील्डिंग बहुत अच्छी हुई इंडिया टीम की तरफ से, लेकिन वही कमी खली वहां पे एक स्पिनर की। अगर हार्दिक पांड्या बॉल डाल रहे होते तो जो छठे बॉलर की कमी थी वो पूरी हो जाती। 5 बॉलरों के साथ मेरे हिसाब से अगले मैच में नहीं उतरना चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल सही बात करें। देखिए, कोई भी फॉर्मेट हो, T20 में तो फिर भी आप बच सकते हैं। 50 ओवर के फॉर्मेट में आप बिल्कुल बच नहीं सकते, आपको कोई ना कोई एक बॉलर चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज नोटिस कर रहा था, थोड़ा सा ट्रेंड भी ऐसा आ गया इंडियन क्रिकेट में, अचानक मैं देख रहा हूँ कि पहले तो कोई ना कोई कुछ बॉलर, सुरेश रैना को ले लीजिए, रोहित शर्मा को ले लीजिए, या फिर इवन विराट कोहली को ले लीजिए, जो भी ऊपरी क्रम के बल्लेबाज होते थे वो 1-2 ओवर 3-4 ओवर डाल के निकल जाते थे। मगर अब जो क्रिकेट जो टीम खेल रही है प्लेइंग 11, या फिर जो फ्यूचर के प्लेयर है, चाहे पडिक्कल को ले लीजिए, चाहे गैकवार्ड को ले लीजिए, या फिर जो भी आ रहे, पृथ्वी शॉ को ले लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, कोई बॉल ही नहीं डालता है। मतलब मेरे कहने का, आप नेट्स पे तो बॉल डालिए कम से कम। ऐसा नहीं है कि रोहित ने बहुत ढेर सारे मैचेस में बॉल डाली है, वीरूपा जी ने बहुत ढेर सारे मैचेस में बॉल डाली है, बहुत ढेर सारे विकेट्स लिए, कोई बहुत अच्छे स्पिनर्स नहीं थे, वो बहुत अच्छे बॉलर नहीं थे। नेट्स पे बॉल डाल के बैट्समैनों को खिला के वो अच्छे बॉलर बन गए। मगर अभी स्थिति है कि टॉप के 5-6 बैट्समैन जो भी खेलते हैं उनसे आप 1 ओवर भी नहीं डाला सकते। मुझे लग रहा है रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, इन लोगों को 1-1 ओवर 2-2 ओवर तो डालने ही चाहिए, नेट्स पे बॉल डालना चाहिए। पता नहीं कब मैच में कैसी सिचुएशन आ जाए, बट मुझे लगता नहीं कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं। और अगर बॉलिंग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि अगले मैच में कैसे भी करके आप जगह बनाइए कुलदीप के लिए, क्योंकि देखिए ग्राउंड्स बड़े हैं और जिस तरह की वो बॉल डालते हैं, पिछले 1-2 सालों से देख लीजिए, इकोनॉमी रेट में या स्ट्राइक रेट में देख लीजिए, इस देश का नंबर 1 बॉलर है 50 ओवर की क्रिकेट में, तो उसके लिए जगह बननी चाहिए। देखिए, बिल्कुल जगह बननी चाहिए। संदीप, हम लोग बात जारी रखेंगे अपनी, जिस हिसाब से आपने बताया कि तमाम बैट्समैन को भी जो नए आ रहे हैं या जो बैट्समैन हैं उनको, इस पर बात हम लोग करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि छठा बॉलर कहाँ तलाशें हम लोग। फिलहाल यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao.
GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो अपरकट में। अपरकट में बात करें, संदीप ने बड़ी अहम बात उठाई कि जो बैट्समैन हैं वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, नेट्स पे भी अमूमन बॉल नहीं डालते। मैं आपको बताऊं संदीप, मैंने रैना को बॉल डालते देखा, मैंने जाधव को बॉल डालते देखा, मैंने तमाम लोगों को मैच जब मैं देखने गया ग्राउंड्स पे रहा तो मैंने ऐसे लोगों को बॉल डालते थे, मुझे उम्मीद नहीं थी। धोनी नेट पे बॉल डालते हैं, विकेट कीपिंग नहीं करते। विराट कोहली को मैंने देखा है, केदार जाधव। अगर अब इस लाइनअप में मुझे एक आदमी दिखता है जो बॉल डाल सकता है, वो है श्रेयस अय्यर। शानदार लेग ब्रेक है, और मुंबई से जब वो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं तो मिडिल ओवर्स में बॉल डालते हैं वो, और बाकायदा वनडे, T20 और जितने भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं उन सब में बॉल डालते हैं वो। जी बिल्कुल सही। मतलब मेरे बोलने का ये था कि देखिए, जो एक रणनीति बनती है, आप 5 बॉलर लेके उतर रहे, किसी एक बॉलर को देखिए कभी भी मार लग सकती है। तो अगर एक बॉलर को कभी मार लग रही है तो आप फॉर अ चेंज आप किसी भी एक बैट्समैन को, क्या पहले वीरेंद्र सहवाग है, सचिन पाजी है, इवन सुरेश रैना है, विराट कोहली ने भी इंटरनेशनल मैचेस में बॉल डाली है, ऐसे बहुत ढेर, रोहित शर्मा ने डाली है, तो ऐसे बहुत ढेर सारे बैट्समैन थे जो 1-2 ओवर डालते थे। क्या होता है ना, देखिए कई बार क्या होता है, एक टेम्पो सेट हो जाता है, एक स्पीड सेट हो जाती है, बैट्समैन बॉलर प्रेडिक्टेबल हो जाता है, बैट्समैन वो पहले से सोचता रहता है कि हाँ अब ये बॉल आने वाली है, अब ये बॉल आने वाली है। अचानक कोई सरप्राइज अगर मिलता है ना उसको, तो देखिए कहीं ना कहीं जो है वो स्पीड ब्रेकर करता है उस फ्लो में। तो मुझे लगता है ये चीज होनी चाहिए कहीं ना कहीं। ऊपरी क्रम के जितने भी खिलाड़ी, उससे टीम में एक एक्स्ट्रा कुशन भी मिलता है आपको। जैसे आज हार्दिक पांड्या खेले हैं, तो हार्दिक पांड्या अगर एक ऑलराउंडर की जगह पे खेले, मुझे लग रहा है एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन, अगर वहां पे हार्दिक पांड्या, पुराने वाले पांड्या होते तो 4-5-6 ओवर बॉल भी डाल सकते थे, तो एक बैलेंस अलग नजर आता है इस टीम का। तो मुझे लग रहा है ऊपरी क्रम में 4-5, 1 से लेकर 6 नंबर तक के जितने भी बैट्समैन खेल रहे हैं, उसमें एक आध कोई बैट्समैन ऐसा जरूर होना चाहिए जो कभी जरूरत पड़ने पे 1-2 ओवर डाल सके। वो जैसे होता था ना, सचिन पाजी बॉल डाल देते थे, वो तो मीडियम पेस भी फेंक देते थे, ऑफ ब्रेक चाहिए तो ऑफ ब्रेक भी फेंक रहे हैं, लेग ब्रेक, ऐसे तमाम वेरिएशन थे उनके पास। 5 विकेट यहीं पे पहला 5 विकेट हॉल लिया है वीरेंद्र सहवाग ने मेलबर्न में टेस्ट मैच में। तो बहुत बड़ी बात थी कि वहां के टॉप ऑर्डर में लगातार ऐसे बॉल, धोनी ये चीज करा करते थे, धोनी के अंदर ये आदत थी। विराट कोहली भी करते आए, लेकिन केदार जाधव टीम में नहीं है। शिखर धवन बॉल डाल सकते हैं, लेकिन उनके एक्शन पे रोक लगी हुई है। ऐसी तमाम चीजें अगले मैच में जब ये टीम उतरेगी तो कहीं ना कहीं जो घायल शेर की तरह इसको वार करना होगा, क्योंकि आज हारे हैं 66 रन से मैच जरूर हारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। कुछ जगह पे पिछड़े जहां पे वो मैच हार गए। जहां पे आपको अच्छी बात यह है कि आपके लिए धवन फॉर्म में है। अगर आप ओपनिंग प्लेयर में बदलाव करना चाहे तो वहां संजू सैमसन है, आपका इनफॉर्म बैट्समैन आपके बेंच पे है, और जो फॉर्म में है वो टीम है, दोनों ही मतलब फॉर्म में लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ओपनिंग स्लॉट में बदलाव की जरूरत है। संदीप, बार बार बोल रहा हूँ ये चीज, मुझे लगता है राहुल जैसा बैट्समैन अगर नंबर 4, नंबर 5 में व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा है तो वेस्ट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है राहुल को एक नंबर 1 पे लाना चाहिए इनको। और मिडिल ऑर्डर में मनीष पांडे लगभग 5 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, और उन्हें खुद नहीं पता कि वो आज कहाँ खड़े हुए हैं, कौन सा फॉर्मेट खेलेंगे, कौन से मैच में उनकी प्रेजेंस होगी, कौन से मैच में बाहर बैठेंगे। तो मुझे लग रहा है ये फेयर चांस है उनके लिए, और उनको बिल्कुल मौका इस टूर पे मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक मैच खिला के बाहर, उनको पूरा टूर पे मौका मिलना चाहिए। तो मुझे लग रहा है मनीष पांडे का ऑप्शन है नंबर 4, नंबर 5 के, उसके बाद हार्दिक पांड्या, उसके बाद फिर आपके बॉलर्स आ जाते। बिल्कुल संदीप, आपने जिस तरह बताया कि बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा इंडिया का कमजोर लग रहा है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर या दीपक चाहर में से किसी एक को लाना होगा, और बड़ी बात है लाना होगा, क्योंकि एक स्विंग बॉलर आपको चाहिए। सिर्फ तेज से काम नहीं होगा, ये आज आपने देख लिया। स्पिन अटैक में भी कुलदीप की जगह बनती है। अगर आप खिलाना चाहें कुलदीप को तो जरूर खिलाएं, क्योंकि जडेजा को साथ में एक ऐसा बॉलर चाहिए, क्योंकि सेम वैरायटी के बॉलर हो जाते हैं। फिर अगर चहल की बात करें तो वो भी फ्लाइट देके रन नहीं रोकते, और जडेजा को एक एंड से रन रोकने वाला बॉलर चाहिए, क्योंकि वो रन रोकते तभी प्रेशर क्रिएट होता है। फील्डिंग बहुत अच्छी रही, बैटिंग भी थोड़ी ठीक रही, बस थोड़े रन ज्यादा बन गए, उस हिसाब से मुझे लगता है इंडिया आज मैच हार गई। वैसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका, आप हम लोगों से जुड़े हो, अपने क्रिकेट की इतनी बातें बताई, उस मैच पे इतना सटीक विश्लेषण दिया। हम लोग बात कर रहे थे अपरकट में, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में संदीप पांडे जुड़े हुए, तो उन्होंने बताया कि आज के मैच में दिक्कतें कहां हुई, एक बॉलर की कमी खली, और सबसे बड़ी बात कि एक स्विंग बॉलर अब इंडिया टीम को वापस लाना होगा। वो दीपक चाहर होंगे या शार्दुल ठाकुर, ये टीम मैनेजमेंट की को सोचना होगा। फिलहाल अपरकट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।